ढोलकपुर नामक गांव में एक ढोलू नाम का निर्धन व्यक्ति रहता था। ढोलू जो बहुत ही आलसी व्यक्ति है, जिसे काम करना पसंद नहीं है, वह हमेशा अपना समय इधर-उधर सो के बिताता था। एक दिन ढोलू पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी एक साधु उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारे व्यक्ति अपने काम में लगे हैं और तुम अपना जीवन आलस्य में बिता रहे हो। काम तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं काम नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम देवी को प्रसन्न कर सकते हो और अपना अच्छा स्वास्थ्य मांग सकते हो। साधु ने उसके कान में मंत्र बता दिया और ढोलू ने वह मंत्र भी याद कर लिया। तुमने मंत्र तो याद कर लिया है, तो जल्द से जल्द देवी को प्रसन्न करके अपने लिए वर मांग लेना। ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। भोलू मंदिर में गया और जाके मंत्र जाप करने लगा। अचानक देवी प्रकट हुई। पुत्र, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुई। जो वर मांगना है मांगो। ढोलू उस देवी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम्हारा इतना दुस्साहस! माफ करना माँ। मुझे सर्दी होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक नाक से तो नाक का बहना नहीं रोका जा सकता। आपके तो 10-10 सर हैं। अगर आपको सर्दी होती है तो आप कितना परेशान होती होंगी। देवी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। तुम बहुत ही साहसी व्यक्ति हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम हमेशा इसी तरह दूसरों का मनोरंजन करते रहोगे। धन्यवाद माता। पर इससे दूसरे लोग प्रसन्न होंगे, इसमें मेरा क्या फायदा? तुम बहुत साहसी और मुंहफट व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। मेरे दोनों हाथों में दो कटोरे हैं। एक में ज्ञान और विवेक का मीठा रस है, दूसरे कटोरे में धन समृद्धि की खट्टी दही है। इसमें से एक तुम चुन सकते हो। ढोलू बहुत ही चतुर व्यक्ति था। सोचने लगा, मुझे तो दोनों चाहिए। माँ, जब तक मैं दोनों को नहीं चखूंगा, तब तक मैं निर्णय कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारी बात सत्य है। ये लो, तुम दोनों में से थोड़ा थोड़ा चख लो। जैसे ही उसने लिया, वह तुरंत दोनों कटोरों का रस पी लिया। यह देखकर देवी बहुत क्रोधित हो गई। देवी को क्रोधित देख ढोलू ने तुरंत क्षमा मांगी। ओ माता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने दोनों ही पी लिया। परंतु एक बिना दूसरा तो व्यर्थ है। अच्छा जीवन जीने के लिए मेरे पास दोनों होना चाहिए। जबकि दोनों रस तुमने पी लिए हैं, तो तुम बहुत चतुर और संपूर्ण व्यक्ति हुए। यह कहकर वह माता गायब हो गई। ढोलू बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। यह गांव मेरे जैसे व्यक्ति के लिए रहने योग्य नहीं है। मुझे कंचनपुर राज्य में जाके वहां के राजा चंद्रकांत को प्रसन्न करना चाहिए। परंतु ये कोई आसान कार्य नहीं है। राजा से मिलने के लिए मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। वह ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ा जो उसकी सहायता कर सके। एक दिन उसे पता लगा कंचनपुर के राजपुरोहित उसके नगर में आ रहे हैं। दूसरे दिन जब राजपुरोहित मंदिर जा रहे थे, तो ढोलू ने उसका पीछा किया। ढोलू ने उनको रोका
और बोला, पुरोहित जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्यों ना मैं से कुछ सेवा ले लूं? ठीक है, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ नदी में। तब तक तुम मेरे वस्त्र संभालो। पुरोहित जी, मैं कंचनपुर के राजा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आ जाना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा राजा से मिलने में। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। तब तक राजपुरोहित भी स्नान करके आ गए। पुरोहित जी, मैं जल्दी आऊंगा राजा से मिलने। वह दूसरे ही दिन निकल पड़ा कंचनपुर के लिए अपनी माँ के साथ। वहां पहुंचकर वह राजपुरोहित के घर गया उनसे मिलने। पुरोहित जी ने उसे देख लिया था उसे आते हुए। अरे, ये तो यहाँ आ गया। पुरोहित जी ने अपने सेवक को बुलाया। बाहर व्यक्ति जो मुझसे मिलने आया है, उसे धक्के मार के निकाल दो। अरे, मुझे क्यों निकाल रहे हो? पुरोहित जी ने मुझे बुलाया था। वह उदास होके चला गया। एक दिन वह सोचने लगा, पुरोहित जी से कैसे मिला जाए। तभी अचानक पुरोहित जी को नदी की ओर जाते देखा। जैसे ही पुरोहित जी स्नान के लिए गए, ढोलू ने उनके वस्त्र उठा लिए। जब पुरोहित जी स्नान करके वापस आए और उन्होंने देखा, अरे, मेरे वस्त्र! तभी उनकी नजर ढोलू पर पड़ी। आपके वस्त्र मेरे पास है, मैं एक ही शर्त में दूंगा। अगर आप अपने कंधे में बैठाकर महल तक ले जाने का वचन दे तब। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। दूसरे दिन पुरोहित जी ढोलू को अपने कंधे में बैठाकर महल ले जाने लगे। महल के नजदीक जैसे पहुंचे, वहां के राजा ने देख लिया और ढोलू ने भी राजा को देख लिया। अरे, पुरोहित जी किसे अपने कंधे में बैठाए हैं? ढोलू ने उनकी बातें सुन ली और पुरोहित जी से बोला, क्षमा करना पुरोहित जी, मैं आपके कंधे में बैठकर महल तक आया। अब मैं आपको अपने कंधे में बैठाकर ले जाऊंगा। पुरोहित जी के रोकने से पहले ढोलू ने उन्हें अपने कंधे में उठा लिया और जाने लगा। सिपाही, राजगुरु के कंधे में एक व्यक्ति है। उसे पिटाई करके पुरोहित जी को अंदर ले आओ। महल का रक्षक नया था, इसीलिए वह पुरोहित जी को नहीं पहचानता था। रक्षक ने पुरोहित जी को पीटना शुरू कर दिया और ढोलू को इज्जत मान के साथ राजा के सामने ले गए। पुरोहित जी कहाँ हैं? तुम कौन हो? मुझे आपसे मिलना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। और उसने सारी बात बता दी। तुम बहुत साहसी और निडर व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस सभा का विदुर घोषित करता हूँ। यह सुनकर ढोलू बहुत खुश हो जाता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।